और मेरी अपील भी है कि आप इसमें राजनीतिक दृष्टि से मत देखें। आंकड़े पेश करने की ज़रूरत नहीं है, वो सारी चीज़ें पुरानी हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि हम मिल के इस लड़ाई को लड़ें, जिसमें आम आवाम का भी हमारे को साथ मिलना चाहिए, क्योंकि जब भी ये प्रदेश के लोगों के अधिकारों की बात है तो हमें पार्टी लाइन से ऊपर उठ कर इसके काम करने की आवश्यकता है। हर ग्रांट बंद होने के बाद आर्थिक मोर्चे पर कितनी बड़ी चुनौती मध्य प्रदेश के समक्ष रहेगी और कौन कौन से क्षेत्र हैं जो सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं? देखिए, ये बहुत बड़ा कंसर्न है। आप ये समझें कि हमें एक धक्का लगा, शॉकिंग था हमारे लिए ये, जो कल्पना नहीं की थी कि ऐसा बजट में प्रोविजन करेंगे कि जो आपको 5 साल पहले मिल रहा था वो बंद कर दिया जाएगा और आपको बोले कि आप खुद करो। जो जब भी ये फाइनेंस कमीशन बनते हैं उनका कार्यकाल ये होता है कि वो जाके लोगों से, राज्यों से, हर जगह मिलके इन 5 सालों में अध्ययन करते हैं कि उस राज्य को किन क्षेत्रों में मदद की ज़रूरत है, उनकी योजनाएं कैसे बननी चाहिए, और ये राज्य भी फेडरल सिस्टम में हर राज्य को आगे बढ़ाने का लक्ष्य होना चाहिए। जब पूरा देश एक मत होके एक तरीके से आगे बढ़ेगा तभी पूरे देश की तरक्की होती है। अगर हम ये सोचेंगे कुछ राज्यों को हम छोड़ देंगे और देश की तरक्की की बात करेंगे, वो स्वाभाविक नहीं है। हमारे लिए ये बहुत चैलेंजेस है। 3 वर्ष का समय भी चैलेंजिंग था, लेकिन हमारी सरकार ने काफ़ी अच्छा काम किया। कुछ आप देखें, पावर प्रोजेक्ट्स में 12% फ्री पावर से 18% फ्री पावर की लड़ाई हमने लड़ी। 250 करोड़ रुपया हर साल मिलना शुरू हुआ। या एक 5 स्टार होटल, बहुत बड़ा रिजॉर्ट, जिसको हमने बड़ी लंबी लड़ाई के बाद हासिल किया, और साथ में होटल भी मिला और साथ में 300 करोड़ रुपए भी मिले। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो हमारी सरकार ने बनने के बाद प्रयास किए कि हमको अपनी आर्थिक स्थिति को ठीक करना है। लेकिन हिमाचल प्रदेश में स्कोप बहुत कम है। हम ऐसे छोटे राज्य हैं जिसमें मैक्सिमम फॉरेस्ट कवर है, पहाड़ है, ज़मीनें नहीं हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं है। तो हमें तो निश्चित तौर पे जो है इस तरह के भारत सरकार के ऊपर डिपेंड करना है। जो आप टैक्सेस लेते हो हमारे लोगों से, उसको आप स्पेशल प्रोविजन है, स्पेशल कैटेगरी स्टेट थी तो हमको स्पेशल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, यही हमारी मांग है। ये एक सही है, लेकिन पहले ऐसी परिस्थितियां क्यों बनी? आपको धमकाया जा रहा था, आपको 50% ड्यूटी की जा रही थी। वो भी उन परिस्थितियों में जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और हम सब, आप लोग, पूरी दुनिया ये मान रही थी कि माननीय प्रधानमंत्री जी के डोनाल्ड ट्रंप के साथ बहुत अच्छे संबंध है, मतलब दोस्ती है, संबंध क्या, दोस्ती है। तो हमें पहले दिन से ये उम्मीद नहीं थी कि हमको ऐसा, हमारी पिक्चर दुनिया में बनाई जाएगी कि हमको भी धमकाएंगे वो। और 50% इन बिटवीन जितना ये टाइम निकला है, इस दौरान बहुत सारे ऐसे लोग जो डायमंड मर्चेंट्स थे, उनके साथ लाखों लोग रोजगार के तौर पे जुड़े थे, उनका पिछले कई महीनों से काम धाम बंद, टेक्सटाइल इंडस्ट्री का काम धाम बंद। तो ये बड़े गंभीर मसले थे, लेकिन ये अब अगर घटा है इसका हम स्वागत करते हैं। लेकिन लोकतंत्र में जिस तरह की परिस्थितियां बनी हैं, कल लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी जी ने, पार्लियामेंट चल रही है हमारे आपके देश की, वहाँ पर एक बात रखने की प्रयास किया, और उनको रोकने के लिए जिस तरह से भाजपा के नेता उतारू दिखे, तो ये लोकतंत्र के लिए बड़ा गंभीर मसला है। फर्क क्या है? लोकतंत्र में जिनका नंबर ज़्यादा है वो सत्ता में बैठ गए, जिनका नंबर थोड़ा कम है वो विपक्ष में बैठ गए। सिस्टम से सब आए हैं, लोगों के मत से चुन के आए हैं। तो नंबर गेम का इतना इंकार नहीं होना चाहिए कि आप ये समझें कि जो विपक्ष में लोग रखें, इनको हिंदुस्तान के लोगों ने नहीं चुना है क्या? उनकी आवाज़ पार्लियामेंट में, इसीलिए तो पार्लियामेंट बनी कि आपको सबकी बात, पूरे देश की आवाज़ वहाँ पहुँचती है। आप ये बोले हमारे पास नंबर है, हम रूलिंग में, हम आपकी बाकियों की बात ही नहीं सुनेंगे, तो ये लोकतंत्र नहीं हो सकता। जिस तरह से सरकार दबाने का काम, लोकतंत्र को ख़त्म करने का काम, विपक्ष को दबाने का काम, विपक्ष के नेताओं को दबाने का काम कर रहे हैं, मैं समझता हूँ ये ज़्यादा दिन लोकतंत्र में चलने वाला नहीं। थैंक यू। गोयल मोटर्स नेटवर्क की सोलन और शिमला स्थित नेक्सा शोरूम में पाई इंडिया की सबसे पसंदीदा गाड़ियों पर खास ऑफर। इग्निस, बिलेनो, फ्रॉन्स, जिम्नी और ग्रैंड विटारा जैसी शानदार गाड़ियों को खरीदने का साल का सबसे बेहतर वक्त
नेक्सा का खास ब्लैक एडिशन उपलब्ध है। सभी तरह की गाड़ियों से एक्सचेंज और अपग्रेड ऑफर भी। तो देर किस बात की, आज ही सोलन या शिमला में गोयल मोटर्स के नेक्सा शोरूम में पधारे और पाए कार खरीदारी का एक कभी ना भूलने वाला सुखद अनुभव।